बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17 साल बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम खेलने आई है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अहम सीरीज़ है। जाहिर है पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल की बात हो, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो, ख़ास तौर पर अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की बात हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन पहले मैच से पहले ही कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। बाबर आजम गुस्से में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के कप्तान, क्योंकि आकिब जावेद समेत कई लोगों की तरफ से बड़ी शदीद तनकीद हुई है और अब बाबर आजम ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप जानते हैं कि जिस तरह से एशिया कप में पाकिस्तानी टीम इतनी करीब पहुंचकर फिर बुरी तरह से शिकस्त खा गई, बुरी तरह से मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम बड़ी स्ट्रांग थी। तो अब आप ये देखें कि उसके बाद अब तनकीद हो रही है कि बाबर आजम चले फॉर्म में नहीं थे, मोहम्मद रिजवान हैं वो फॉर्म में थे, मगर किस तरह से खेले, रन रेट पर बड़ी तनकीद हो रही है। तो आकिब जावेद ने भी यही कहा कि बाबर आजम का रन रेट देखें, एक तसलसल के साथ हमें वो जो T20 के स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक नजर नहीं आ रहा। अब ये उस प्लेयर की बात हो रही है जो हाल ही में नंबर 1 प्लेयर रहा है T20 का, और मोहम्मद रिजवान अब भी नंबर 1 है। तो उनके बारे में भी ये हो रहा है कि जिनका यानी रन रेट बहुत नीचे ले आते हैं, वो स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो अब इस पर आकिब जावेद ने कहा है कि जी इन ओपनर्स के साथ यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनके साथ तो आप टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकते। इससे पहले जिस तरह टीम की सिलेक्शन हुई उस पर शुएब अख्तर साहब कह चुके हैं कि जी ये तो पहले राउंड से ही बाहर हो जाएंगे T20 के। आप सोचिए जरा कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की टीम के इस वक्त जो बॉलर्स हैं वो दुनिया में आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट। पाकिस्तान के पास पेस अटैक है, इंशाल्लाह जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी फिट होकर वापस आते हैं, जिनके बारे में खुद बाबर आजम कह रहे हैं कि उनकी कमी हमें इस सीरीज में, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में तो महसूस होगी। लेकिन अब एक तरफ इंजरीज का मसला है, दूसरी तरफ अब भी शुएब मलिक के हवाले से मोहम्मद हफीज प्रोफेसर वो भी सामने आ गए हैं। आकिब जावेद ने भी बात की है कि भाई शुएब मलिक अगर 20-22 साल से खेल रहा है, अगर वो फिट है तो या तो आपके पास उसका मुतबादिल हो। क्या आप जिनको 50-50 मरतबा चांस दे चुके हैं, उन्होंने इफ्तिखार अहमद की बात की, उन्होंने खुशदिल शाह की बात की, उन्होंने आसिफ की बात की कि आप इनको 50-50 बार आजमा चुके हैं, तो क्या इन्हीं लोगों को दोबारा लाना है शुएब मलिक की जगह? तो फिर शुएब मलिक बेहतर है, और जो लोग परफॉर्म करते रहे उनको क्यों नहीं आप अकोमोडेट कर रहे? फिर यह भी कहा कि जनाब आपने बिल्कुल गलत किया, 1 डाउन नहीं भेजना चाहिए फ़खर जमान को, उसको ओपनर आना चाहिए, और उसके साथ आप देखें कि जनाब जो मोहम्मद रिजवान है उनको तीसरी चौथी पोजीशन पर उनको आना चाहिए, और इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा रन्स करे उसको आप टीम में शामिल नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। अब बाबर आजम गुस्से में आ गए। बाबर आजम ने क्या कहा है जी, वो कहते हैं, कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर आजम ने कहा कि आकिब जावेद ने मेरे रन रेट के हवाले से कहा वो नहीं सुना, लेकिन इन्हें ख्याल करना चाहिए वो भी कभी क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने यानी ये कहा है कि आप भी कभी क्रिकेटर रहे हैं, सोच लें। वैसे क्रिकेटर क्या, वो तो 92 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान टीम ने जीता उसमें नुमाइंदगी भी कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग की थी। फिर बाबर आजम का कहना था कि सबकी अपनी राय होती है, ना हम उनकी बातें सुनते हैं और ना ही बाहर की बातें अंदर लेकर आते हैं। यानी टीम पर हम ये डिस्कशन ही नहीं करते कि जनाब फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। तो मुझे इससे याद आ गया कि वो हर्षल गिब्स, उन्होंने कहा कि कराची की कोचिंग करते रहे कि बाबर आजम अपनी तबीयत के हैं, वो ज़्यादा नहीं सुनते किसी की। बहरहाल बाबर आजम ने कहा कि क्रिकेटर बात ज़रूर करें, लेकिन बहसीत खिलाड़ी आप इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं कि कितना मुश्किल होता है और कितनी जिम्मेदारी और दबाव होता है। बाबर आजम का कहना था कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूं, ना हमें फर्क पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, यानी कौन क्या कहता है, क्या कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप बात करें, आप जरूर बात करें, लेकिन पर्सनल अटैक्स ना करें। अब वो शायद इसको पर्सनल अटैक कह रहे हैं कि जी मेरी स्ट्राइक रेट या रन रेट पर आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा प्रेशर होता है, ये सारा कुछ होता है। अब आकिब जावेद जो हैं वो उन्होंने ये बात कही थी कि जी आप देखें कि एक ओपनर ही नहीं, रिजवान की बात की कि जी एक ओपनर है जो जब इनिंग्स का आगाज़ करते हैं तो उस वक्त रन रेट 8 का दरकार होता है। ये श्रीलंका के खिलाफ जो हम फाइनल हारे, और वो 15 ओवर्स खेलते हैं और 17 का रन रेट छोड़कर चले जाते हैं। यानी मोहम्मद रिजवान जब आए तो 8 का रन रेट रिक्वायर्ड था, वो आउट हुए हैं जब 15वें ओवर में, तो 17 का रन रेट वो छोड़कर चले गए। इससे दबाव बहुत ज़्यादा आ गया बाकी टीम पर, तो मसाइल हो गए। अच्छा, अब आप देखें हफीज़ प्रोफेसर वो कहते हैं कि शुएब मलिक को मैंने मशवरा दिया था कि आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि आपको इज्जत से नहीं, यानी जाते हुए इज्जत नहीं दी जाएगी। लेकिन शुएब मलिक जिन्होंने 20-21 साल 22 साल पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, तो हफीज़ का ख्याल है कि वो डिज़र्व करते थे
कि उनको वर्ल्ड कप में शामिल किया जाता। उनकी शायद ख्वाहिश तो ये थी कि वो अपने वतन के लिए जीत लेकर आएँ और फिर रिटायर हों, तो उनको मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो हफीज़ इस पर खुश नहीं है। आकिब जावेद ने शान मसूद की भी बात की है कि जी शान मसूद रन्स कर करके पागल हो गया है, लेकिन हम उसको नहीं खिला रहे, तो ऐसे क्यों करते हैं। शान मसूद को आना चाहिए जनाब, फ़खर ज़मान को ओपनर आना चाहिए, उसके बाद शान मसूद को आना चाहिए, फिर मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 पर आना चाहिए ताकि फील्ड खुल जाती है। अब हर एक अपनी बातें कर रहा है, हर कोई अपने मशवरे दे रहा है कि टीम इस तरह होनी चाहिए, उस तरह होनी चाहिए थी। अब होता यह है कि जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो तनकीद तो होगी। अब चाहे मोहम्मद रिजवान यानी इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है, और ये बात हैरान कुन तौर पर आकिब जावेद भी मान रहे हैं कि जी इसमें कोई शक नहीं कि टॉप हमारे पास इस वक्त ओपनर्स हैं, यानी अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें। लेकिन उनका क्या फ़ायदा कि आपको अगर वो जितवा ही नहीं सकते। और उनके जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे ओपनर्स नंबर 1 नंबर T20 बैटर्स हैं, ठीक है, नंबर 1 पर दोनों ओपनर जो हैं T20 बैटर हैं दुनिया में, लेकिन ये कोई टूर्नामेंट जितवाने वाले नहीं हैं। टूर्नामेंट नहीं जितवा रहे, ना जितवाने वाले हैं। इनका क्या करना है। एक ओपनर इनमें वो है जो इनिंग्स का आगाज़ करते हैं तो उस वक्त 8 रन रेट होता है और 15 ओवर खेल के 17 का छोड़ के चले जाते हैं। तो अब वो तनकीद करें कि हमें इसका क्या फ़ायदा। और मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि ना तो बाबर आजम और ना ही मोहम्मद रिजवान ये कोई अपने लिए नहीं खेल रहे होते, ये टीम के लिए खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं। मगर चूंकि टीम हार रही है, हारती है बड़े क्रूशल वक्त पर, और टूर्नामेंट उस तरह से नहीं जीत पा रही, तो इस वजह से ये तनकीद हो रही है कि जनाब रन रेट नहीं है। और फिर लोग कहने लग जाते हैं तो अपनी 50 के चक्कर में होते हैं, अपने स्टाइल के चक्कर में होते हैं। जिस तरह शोएब अख्तर भी कह रहे हैं कि जी वो अपना स्टाइल दिखाना चाहते हैं कि मैं कितनी ज़बरदस्त कवर ड्राइव कर रहा हूँ और बड़ा आला खेल रहा हूँ, बड़ा स्टाइलिश हूँ, तो अपने स्टाइल को छोड़ना होगा। महिला जयवर्धने साबिक श्रीलंकन कप्तान वो ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को कप्तानी की जगह अपनी बैटिंग पर फोकस करना होगा वर्ल्ड कप में। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी अपनी बैटिंग पर फोकस का मतलब है कि कप्तानी छोड़ दें बाबर आजम। तो ये भी बहुत से लोग कहते हैं जी विराट कोहली भी शायद इसलिए उतना परफॉर्म नहीं कर पाए कि वो उनके ऊपर कप्तानी का बड़ा बोझ आ गया था, फिर उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी, लेकिन तब तक उनकी फॉर्म चली गई थी। तो इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह करे कि बाबर आजम जो कह रहे हैं कि इस सीरीज़ में वो अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह फॉर्म भी वापस आएगी, पाकिस्तान टीम भरपूर परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। और ये जो फिर तनकीद है ये खुद ब खुद दम तोड़ जाती है। जब आप हारते हैं तो फिर वो जाहिर है, कहते हैं ना शिकस्त लावारिस होती है और जीत के कई बाप होते हैं। तो वो जब जीत जाएं आप तो कहते हैं वाह क्या बात है, देखा मैंने मशवरा दिया था, ये हो गया वो हो गया। अब शान मसूद को लाया जा रहा है, अल्लाह करे वो परफॉर्म करें। तो पाकिस्तानी टीम के पास अब वक्त कम है और उसके बाद न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो बड़ी क्रूशल होगी। तो अल्लाह करे ये हमें बड़ा बूस्ट देगी, कॉन्फिडेंस देगी ये सीरीज़, अगर हम इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, जीतते हैं। और इंग्लैंड की टीम एक बड़ी मजबूत टीम है, आप जानते हैं। और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड जाना है, वो बड़ी अच्छी टीम है, वहाँ पर बांग्लादेश भी होगी तो वो भी एक अच्छी टीम है। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की तैयारी बड़ी अच्छी होगी। तो फिर अगर हम इन कंट्रोवर्सी से निकलना चाहते हैं, मैच में फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फॉर्म में आना बाबर आजम का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये बाबर आजम फॉर्म में आएंगे, मोहम्मद रिजवान इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और चलें। ये जो लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बेहतर करें, उस तरफ भी होगा। और मिडिल ऑर्डर हमारा मिडिल ऑर्डर किसी तरह से परफॉर्म कर जाए तो कमाल ही हो जाए। तो इंशाल्लाह देखते हैं जनाब सीरीज़ में क्या होता है। अपनी राय का 1000 कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।